हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषि रानियार आपका पीसीएस अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल में जो 67th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या की पॉइंट्स है और जो आपके फॉर्म फिलअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसको मैं डिटेल्स में चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सर्टिफिकेट का क्या प्रावधान है वो मैं बता दूंगा, और 20 एज वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं उस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको कितने चांस मिलते हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, उसको क्लियर कर दूंगा। और अपेयरिंग स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या नहीं वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसे दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं, अगर आप लोग बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। निःशुल्क आप लोगों को मेंस का, बीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग डेली कराई जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को पीटी का भी गाइडेंस दिया जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप लोग टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। अब तक 3000 बच्चे जुड़ चुके हैं और आंसर राइटिंग और गाइडेंस लेते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन का बेसिक बता दूं। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि टोटल सीट 555 आए हैं। ये नीचे का जो 174 है इसको ऐड नहीं करना है। ये टोटल महिलाओं का आरक्षित सीट है 174, टोटल में से 555 में से। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और बात है यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो 88 आप लोगों को एसडीएम का पोस्ट आया बिहार प्रशासनिक सेवा का। तो 88 में से 31 जो है ये महिलाओं का सीट है, आरक्षित है। ये नहीं कि 31 88 में जुड़ जाएगा, ये अलग होता है, इसी में से होता है 88 में से ही। इसी प्रकार से सारे में देखिए 2-2 ब्लॉक बनाया गया है। इट मीन्स 21 आपका टोटल सीट है और 7 महिलाओं का है। तो सीट से लेकर जो भी कन्फ्यूजन था ये भी मैं दूर कर दिया। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अधिकतम उम्र सीमा, तो आप लोग को पता होगा जो यूआर कैटेगरी के हैं पुरुष मेल उनको 37 है, और यूआर कैटेगरी की फीमेल और ओबीसी और क्या बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा ईबीसी जो भी है उनका है आप लोगों का 40 वर्ष 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति और जनजाति का 42 वर्ष है मैक्सिमम उम्र। ये आपका उम्र सीमा होगा। पोस्ट आप लोग देख सकते हैं लेवल 9 और लेवल 7 का अच्छे खासे पोस्ट आए हैं। चलिए अब और क्या है इसमें, तो यहाँ से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला। इसमें ये कह रहा पॉइंट में आप लोग पढ़िएगा तो भी समझ में आएगा कि जो टोटल 555 सीट आए हैं इस ये बढ़ और घट दोनों सकते हैं। ये कब तक बढ़ और घट सकते हैं, तो पीटी का जब तक एग्जाम ना हो जाए, पीटी का एग्जाम जब होगा उस दिन तक ये सीट बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं, यही बात इसमें लिखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट है शैक्षिक योग्यता। तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या बोलते हैं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है ये जो भी स्नातक पास हैं बच्चे वो भी भर सकते हैं। तो इसमें पहला तो हो गया कि जो स्नातक पास हैं वही फॉर्म फिलअप करेंगे। स्पष्ट रूप से इसमें लिखा भी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तक आवेदक को, जब ऑनलाइन के आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, इट मीन्स आपको जो भी दिया गया है डेट, उस डेट तक आप लोग को ग्रेजुएशन कर लेना है। इट मीन्स आप लोग को सर्टिफिकेट प्राप्त हो कि आप लोग इतना नंबर आया है, इतना पास किए हैं। तो आप लोग फॉर्म पीटी का फिलअप कीजिएगा तो उसमें डालना रहता है कि हाँ आपको ग्रेजुएशन में इतना नंबर आया था फुल मार्क्स से, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो इट मीन्स आप लोग ग्रेजुएशन पास हो, वही फॉर्म भर सकते हैं। इट मीन्स अपेयरिंग वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा क्या है, तो ये आरक्षण वाला है, अपना अच्छे से फॉर्म फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने में ध्यान रखेंगे, SC ST EBC वाले डाल देंगे जो होंगे। चलिए और देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ EWS का और OBC का। तो देखिए OBC सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो OBC सर्टिफिकेट जो है कि फॉर्म अगर आप लोग जब फिलअप कीजिएगा तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगर आप लोग के पास पुराना सर्टिफिकेट हो OBC का तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप लोग इंटरव्यू में जाइएगा तो वहाँ पर नया मांगा जाता है कि आप नया OBC सर्टिफिकेट दिखाइए। ठीक है, वो भी 1 वर्ष के अंदर का। तो जब इंटरव्यू देने जाइएगा तब अभी कोई नहीं मांगा जाता, पुराना से आप लोग फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर अंडरटेकिंग भी दिया जाता है, अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं OBC तो भी काम चल जाता है, बाद में बनवा के दिया जा सकता है। लेकिन अभी प्री का फॉर्म भरना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराना OBC से फॉर्म भर लीजिए। लेकिन जो EWS वाले हैं इनके लिए कुछ नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा गया, तो वो बातों का ध्यान रखेंगे। इनका सर्टिफिकेट जो है EWS का आय प्रमाण पत्र, आय परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, वो 2020-21 का ही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बातें मैं बता दूँ, तो यहाँ से है ये देखिए, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं वो बीपीएससी उनको 3 चांस ही दे रही है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं, वो बीपीएससी एग्ज़ाम 3 बार ही दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके अलावा ये आपको शारीरिक क्षमता वाला है कि जो डीएसपी जो है बिहार पुलिस सेवा और जिला समादेष्टा, इसमें पुरुष के लिए 5 फीट 5 इंच हाइट होनी चाहिए और महिलाओं के लिए 5 फीट 2 इंच और साथ ही साथ पुरुषों के लिए 32 इंच छाती चाहिए, चेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये केवल उसी के लिए है, बिहार पुलिस सेवा और समादेष्टा के लिए। इसके अलावा जितने सारे पोस्ट हैं वो सब एलिजिबल है। चलिए, बाकी आप लोग ये पेमेंट है देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर है, इसको टिक इसलिए किया गया है क्योंकि ये पीटी का क्या बोलते हैं सिलेबस है, तो इसका आप लोग नोट कर लेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर भारत की नदियाँ है, जो भी पॉइंट दिया उस पॉइंट को आप लोग कवर करके जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। चलिए, इसके अलावा आप लोग मेंस का सिलेबस पता ही होगा कि पीटी तो केवल क्वालिफाइंग होता है, बच्चों को छांट लिया जाता है। मेंस में आपको 4 पेपर होता है, पहला हिंदी का होता है, तो हिंदी तो क्वालिफाइंग नेचर का है, नंबर नहीं ऐड होता है। इसके बाद आपको GS1 होगा 300 मार्क्स का, GS2 होगा 300 मार्क्स का, ऑप्शनल होगा 300 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स का होगा। इसी से आपको डिसाइडिंग होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोग को पता ही होगा। और ऑप्शनल में देख लीजिए, ऑप्शन चूज अच्छे से कीजिएगा क्योंकि BPSC इस बार स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए कि ऑप्शनल चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। केवल 65 BPSC में ऑप्शनल चेंज करने का मौका दिया गया था। इसके अलावा किसी भी BPSC के एग्जाम में ऑप्शनल चेंज करने का मौका नहीं दिया गया और आगे भी नहीं दिया जाएगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो ऑप्शनल अच्छे से चूज करना है। इसके अलावा ऑप्शनल कैसे चूज करना है तो मेरा 1 से 2 दिन में वीडियो आएगा कि ऑप्शनल के लिए कैसे चूज करें, उसको देखकर आप लोग चूज कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पर देखिए अंतिम मेगा सूची है, तो ये तो कोई नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लास्ट डेट है, इस पर इसलिए मैं टिक किया हूँ, इसका स्टार्टिंग डेट है 30 से और अंतिम है 5 तक। ठीक है, तो फॉर्म 30 को फॉर्म नहीं भरिएगा क्योंकि स्टार्टिंग दिन फॉर्म नहीं भरते हैं, क्योंकि कुछ भी टेक्निकल ग्लिच हो सकती है स्टार्टिंग में। और लास्ट में जो होता है 5, देखिए 5 है ना, 5 तारीख तक, तो 4 और 5 जो लास्ट डेट है उसमें भी फॉर्म नहीं भरते हैं। स्टार्टिंग के फॉर्म नहीं भरते हैं और लास्ट डेट में भी फॉर्म नहीं भरते हैं। दोनों में टेक्निकल ग्लिच होने की ज़्यादा संभावना होती है। आप फर्स्ट डे के बाद 1 से लेकर 10 तक के बीच में फॉर्म भर ही लीजिएगा क्योंकि इस समय सबसे अच्छा से फॉर्म फिलअप होता है और ध्यान से फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने में गलती नहीं करना है। लेकिन अगर अगर गलत हो भी जाता है तो BPSC इस बार अच्छा कर रहा है कि एडिट का मौका दे रहा है। आप एडिट 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो पेमेंट के पहले तक, अगर जब पेमेंट नहीं किए हैं उसके पहले तक सब चीज़ सुधार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पेमेंट कर लिए हैं तो पेमेंट करने के बाद 2 ही चीज़ सुधार सकते हैं, एक तो अपना नाम, ठीक है, और दूसरा अपना पिता और माता का नाम। इससे ज़्यादा सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा जितने सारे आप एजुकेशनल बैकग्राउंड सारा चीज़ सुधार सकते हैं 15 तक। इट मीन्स फार्म भरने से बाद भी 15 दिन समय दिया जाएगा आपको फॉर्म को 10 दिन समय दिया जाएगा आपको फॉर्म को सुधारने के लिए। तो BPSC इस बार बहुत अच्छी निर्णय लिया है कि आप लोग फॉर्म को सुधार सकते हैं। ठीक है, फॉर्म ध्यान से भरेंगे, गलती नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, तो ये देखिए, और फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अपना ईमेल आईडी, जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यह नहीं कि दूसरे की ईमेल आईडी से फॉर्म फिलअप कर देंगे। साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें क्या लिखा गया है कि यूजर नेम और पासवर्ड इसको याद रखेंगे या गूगल पासवर्ड में सेव कर देंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि जो भी आपका बनेगा परफॉर्मा उसमें ही आपको ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल के खोलिएगा तो वहीं पर सारा डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यहीं पर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूजर नेम पासवर्ड को कहीं लिख कर अच्छे से रख लेंगे। चलिए, इसके अलावा ये भी बता रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड से अपना लॉगिन करेंगे और जो पीडी का फॉर्म फिलअप करेंगे उसको डाउनलोड करके अच्छे से रख लेंगे और इसका प्रिंट भी निकलवा लेंगे 1 प्रति। ठीक है, ज़्यादा काम नहीं पड़ता है लेकिन बोला गया है तो आप लोग कर लेंगे। बाकी आप लोग बारकोड वगैरह आ जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही था दोस्तों, जितनी सारी जानकारियाँ थी मैं आप लोगों को बता दिया। अगर इसमें और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस नंबर पे आप लोग बात करके अपना कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, 88,045 और 22,742। ठीक है, इस पर भी अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पे आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं और कुछ भी दिक्कत हो आपको सहायता की जाएगी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और एक बात दोस्तों, आप लोग जो 20 एज वाले बच्चे हैं वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, लेकिन इसमें आप लोग देखिएगा नोटिफिकेशन को, तो 20 एज पर एक भी पोस्ट नहीं दिया गया अभी तक। जो 555 सीट आए हैं उसमें एक भी 20 का एज पर सीट नहीं आया। इट मीन्स अभी तो फॉर्म फिलअप किया, अगर 555 यही सीट रह जाते हैं तो जो बच्चे 20 उम्र पर फॉर्म फिलअप करेंगे उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि उनका सीट ही नहीं है। लेकिन ये BPSC स्पष्ट रूप से कहा है कि PT के एग्जाम होने तक सीट बढ़ सकती है, मतलब ज़्यादा चांस है कि DSP का सीट जुड़ेगा। ठीक है, तो जो DSP का सीट होता है वही 20 एज पर होता है। तो जो बच्चे 20 उम्र वाले हैं वो फॉर्म को बिल्कुल भरेंगे, चांस नहीं लेंगे, 600 रुपये लगेगा, फॉर्म फिलअप कर देंगे। DSP का ज़्यादा हाई चांस है कि DSP का पद इसमें ऐड होगा जिसके लिए आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था, 20 एज वाले फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।